गुड मॉर्निंग सभी को। अभी 8:56 हो गए हैं। अभी तक हमें प्री मार्केट भी नहीं मिला और मार्केट अभी ओपन होने में काफ़ी समय भी है। 15 मिनट है अभी। मंडे आज 11 अगस्त और मैंने पिछले संडे वीकली एनालिसिस किया था पूरे हफ्ते का। तो एग्जैक्टली वैसे उस लेवल में हमें मार्केट आते हुए दिख रहा है और वहीं पे क्लोजिंग है 24,363 की। और ये मैंने फिबोनाची लेवल निकाल के आपको बताया था पिछले वीकली एनालिसिस में। और आरएसआई भी अभी वीक हो चुका है, देख रहे हैं 59 चल रहा है आरएसआई वीकली में। वीकली एनालिसिस जो हमने किया था पिछले संडे के आसपास, तो वो अभी तक वर्क कर रहा है। मतलब कि लेवल अगर हम निकाल के रखते हैं ना, तो हमें कहाँ तक रिट्रेसमेंट मिलेगा, कहाँ से जंप लेने के ज़्यादा चांसेस है, इसके लिए हेल्प हो जाती है। तो वीकली एनालिसिस में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 वीक से मार्केट लगातार गिरते आ रहा है। तो अभी हमें एक जंप चाहिए। तो ये है 24,750 का लेवल और 24,150 का लेवल। तो इस बीच में हमें मार्केट आना चाहिए, ऐसे हमने एनालिसिस किया था पिछली बार। तो ये ऐसे जो बना है ना यहाँ पे ये लेग, तो यहाँ पे अगर इसको हेड एंड शोल्डर बनाना है तो इसको भी ऐसे आके जाना पड़ेगा। तो अगर ये यहाँ से अभी इतने 6 वीक से ये गिर रहा है ना, तो जैसे जैसे सपोर्ट नज़दीक आते जाएगा, ये एक सपोर्ट रहने वाला है फिबोनाची का 24,161 का। फिर ये इम्पोर्टेंट जोन रहने वाला है, गोल्डन जोन 50% का जोन, जो कि 50% है फिबोनाची का 0.5। ये 50% हो गया। तो ये लेवल है 23,690। इसके बीच से अगर मार्केट घूमता है ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन सब बैड न्यूज़, ग्लोबल बैड न्यूज़ होने की वजह से मार्केट हमारा क्या हो रहा है, करेक्शन दे रहा है। और करेक्शन देना अच्छा भी रहता है, तो ये अच्छी भी बात है करेक्शन देना। नए निवेशक फिर वापस से निवेश कर सकते हैं। तो ये अगर इसको जैसे गैप डाउन होता जाएगा आगे आगे हमें, तो वैसे सीधे जंप लेते जाएगा मार्केट। तो इसीलिए पहले गैप डाउन होने के बाद है ना 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जब तक 15 मिनट की कैंडल प्रॉपरली क्लोज नहीं होती, तब तक जो है ना हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे आगे से। मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगी आगे से, क्योंकि जैसे जैसे सपोर्ट आता है वैसे वैसे सडनली जंप आता है मार्केट में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है? अगर 50% का करेक्शन देना है मार्केट को, तो ये ऐसे आरएसआई ने कैसे देखिए हायर लोज बनाया है। ये लो के बाद ये लो है, लेकिन आरएसआई में ये लो बना है क्या? नहीं बना है। तो वैसे हमें वीकली मंथली लगा के देखना है कि आरएसआई कुछ पॉजिटिव साइन दिखा रहा है क्या। कोई टाइम फ्रेम में आरएसआई 60 के ऊपर निकल रहा है क्या? पहले डेली टाइम फ्रेम में निकलेगा, फिर निकलेगा वीकली में, फिर मंथली में। तो वैसे हमें देखना है। तो ये रहा निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का मैंने लेवल्स बताए थे एग्जैक्टली, वो भी बैंक निफ्टी भी देखिए इसी में आ चुका है। अब इसको करेंगे अप्लाई टू डिफॉल्ट। ये देखिए बैंक निफ्टी भी ये लेवल मैंने यहाँ से निकाल के रखे थे, जो पिछले हफ्ते ही निकाल के रखे हैं। ये है 55,290 और ये है 53,861। और अगर बैंक निफ्टी को ये सपोर्ट रहने वाला है बड़ा, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था, लेकिन निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है। निफ्टी वहीं से एम पैटर्न बना के ऐसा वाला नीचे गिर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको दिखेगा मंथली अगर चार्ट आप लगाएंगे ना, तो ये एम दिख रहा है, ये देखिए, या डबल टॉप भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसा, जब तक कि ये ऊपर की तरफ नहीं टूटता तब तक कि नई हाईज बनना तो दूर की ही बात है। अगर ये फिबोनाची लेवल को इसने ब्रेक और रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाता है, तो फिर ये हमें 50 to 60 गोल्डन जोन तक का टारगेट हमें मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो देखते हैं अपना मार्केट कितना करेक्शन देता है, क्योंकि इसके बाद इस लेवल के बाद इसने कोरोना के बाद जो जंप लगाई है ना, तो ये एक करेक्शन हुआ, फिर ये एक करेक्शन हुआ, और फिर ये एक। तो ये वेव का अगर ये करेक्शन है बड़ा, तो ये जो है ये इसका हो गया रिट्रेसमेंट। और ये अगर वापस से करेक्शन स्टार्ट होता है तो ये लंबा होना चाहिए इस वाले वेव से।
तो ये लंबा मतलब कि इसी बीच कहीं पे, तो बहुत बड़ा अगर करेक्शन मार्केट देता है तो 20,000 तक की लेवल हमें निकल के 20 से 21,000 तक की आ रही है। अगर बाकायदा ये लो जो है ना नहीं तोड़ना चाहिए यम का मार्केट में। देखते हैं मार्केट में, ये तो आने वाले दिनों की बात है। अगर मार्केट को यही से 50% रिट्रेसमेंट दे के जाना है तो ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी, यहाँ से हम निकाल के रखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी मंथली में। तो ऐसे हमें एनालिसिस करके रखना पड़ता है, हमें फिर पता चलता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखेंगे ट्रेंड लाइन, तो ये भी यहाँ तक आ रहा है गोल्डन जोन तक या 50% और गोल्डन जोन तक। तो यहाँ से अगर ये जाता है तो फिर नए हाइज बनेंगे। तो RSI हमें ऐसे कुछ लक्षण दिखाना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए मंथली में भी RSI 63 है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, मंथली में भी 63 है, 60 के ऊपर है, और वीकली में खाली थोड़ा सा 53 हो चुका है। तो ये अगर बैंक निफ्टी किसी लेवल में सपोर्ट लेता है तो ये अच्छा हो जाएगा। RSI भी घूमने के लक्षण देने चाहिए और ट्रेंड लाइन के ऊपर होने चाहिए। लेकिन आज और कैसे ट्रेड करेंगे हम, आज मैं ट्रेड कैसे करूँगी, तो देखिए अगर सड़ गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, इसको करेंगे अभी डिलीट, ये वाला फिबोनाची जो निकाला है छोटे टाइम फ्रेम का, तो इसको डिलीट करेंगे। ये ट्रेंड लाइन देखिए इधर से चल के आ रही है, ये वाली, यही हमें वर्क करेगी जब तक कि इसके ऊपर नहीं निकलता, इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक कि हमें 24,600 तक के टारगेट नहीं मिलेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन होके यहाँ तक आता है, वापस से इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है, ये 24,400 है, और ये सपोर्ट भी तोड़ता है, तो फिर नीचे की तरफ हम ज़रूर से ट्रेड लूँगी। और फिर 100, 200 ऐसे टारगेट्स, 300 ऐसे टारगेट्स आते जाएंगे मुझे नीचे की तरफ। तो ये आज का ट्रेड रहने वाला है, ये अभी सपोर्ट के पास ही है। तो यहाँ से अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और रिटेस्ट करने वापस आता है तो छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट में मैं एक छोटा सा ट्रेड लूँगी। जैसे कि ये देखिए ये है, 3 मिनट का चार्ट लगा के दिखाती हूँ तो 3 मिनट में आपको बराबर समझ में आएगा। ये ऐसा कोई पैटर्न बनता है या यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन टूटी तो ये यहाँ तक के हमें टारगेट्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये RSI देखिए निकल गया ऊपर, तो जंप लेने के बाद जब RSI ऐसे अपने एवरेज प्राइस के ऊपर निकलता है तो भी हमें अच्छे टारगेट मिल जाते हैं। जैसे कि कोई पैटर्न हो गया यहाँ पे फॉर्म, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ काम के हैं नहीं, क्योंकि एक रेड एक ग्रीन ये साइडवेज की निशानी रहती है, ये छोटा सा ट्रेड। लेकिन RSI जब तक के साथ नहीं देता तब तक ये बड़ी मूव नहीं मिलती। इसमें RSI साथ दे रहा था, 60 के ऊपर ही था, इसमें नहीं था, इसीलिए ये ट्रेड कुछ काम की नहीं थी। यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड खाली मिला था जो कि अच्छा वर्क हुआ, और ये काफ़ी अच्छी भी इसने रैली दी थी 100 से 50 पॉइंट तक की। तो ऐसे अगर कोई यहाँ पे पैटर्न फॉर्म ये टूटता है और फिर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर ये मैं ट्रेड ज़रूर से लूँगी। बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है, अगर कोई पैटर्न टूटता है, जो कि ये टूटा है, ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी, यहाँ से निकाल के रखेंगे। और फिर अगर ये गैप डाउन ओपन हो के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है और ये यहाँ पे कोई पैटर्न टूटता है 3 मिनट में, तो फिर ये जहाँ से गैप डाउन ओपन होके ऊपर आता है ना, तो वो उतना गैप तक हमें टारगेट मिल जाएगा। बस गैप के पहले ही एग्जिट करना है। अगर हो सकता है वहाँ से वो फील करके वापस से नीचे की जंप दे, तो नीचे जंप देने के लिए जब ये लो टूटेगा, फिर कहीं किसी तरफ कोई बड़ा अगर लो या रेजिस्टेंस टूटता है ना, तो सडन मूव आती है, तो उसको ब्रेक और रिटेस्ट करने के वेट करना है। ब्रेक करने के बाद तुरंत एंट्री नहीं लेनी रहती है, उसको रिटेस्ट भी करना है। अगर फेक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो वो हमें समझ में आता है रिटेस्ट के बाद। तो ऐसे ही ये मैं ट्रेड लेने वाली हूँ आज, तो मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो के साथ शेयर करूँगी। और अगर ये गैप डाउन बड़ा और गैप अप बड़ा हो जाता है तो मैं 15 मिनट की कैंडल का वेट करूँगी क्लोजिंग के। और RSI 50 और 40 के बीच में साइडवेज मार्केट 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए हमें मिल जाता है, और अगर 40 के नीचे जाता है तो ही मैं शॉर्ट करूँगी।